वैसे सब कहते हैं कि किसी चीज़ को एकदम शिद्दत से आप चाहो तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों की पूरी नहीं होती। हाय एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है और मैं अपनी एक छोटी-सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे कैट की है। बस मेरा मन है उसके बारे में आज बात करने का तो मैं कर रही हूँ। वैसे तो मैं उसके बारे में हर रोज़ सोचती हूँ, हर रोज़। ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब मैं उसकी पिक ना देखूँ, उसके बारे में ना सोचूँ, उसकी वीडियोज़ ना देखूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ इन 6-7 महीनों में। और अब मुझे बहुत याद आती है उसकी, तो मेरे से रोना आ जाता है और मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ? बट आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-सी बात करते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, ओके? तो मार्च मार्च की बात है, 2025 में ही मार्च में मैं जस्ट कभी-कभी अपनी इंस्टा स्क्रॉल करती थी ना, तो मुझे बहुत ही क्यूट-क्यूट से बिल्ली की रील्स आती थी और मैं सोचती थी कि मेरा भी हो, मेरे पास भी एक कैट हो। बस उसी को सोच के ना 2 दिन तक मैंने पहले खूब बहुत सोचा कि मैं एक कैट रख लूँ क्या? मैं पूछूँ घर पे रखने के लिए या फिर मैं डायरेक्ट लेकर आऊँ? ऐसा बहुत कुछ सोचती थी। एक दिन मैंने अपनी बुआ को कहा कि मुझे एक कैट चाहिए। बट मेरी बुआ ने कहा कि नहीं, कैट नहीं रखना घर पे। बट मैंने 2 दिन तक अपनी बुआ से ऐसे ही पूछती रही कि मुझे कैट चाहिए, क्या मैं रख सकती हूँ? मैं मँगवा सकती हूँ? 2 दिन कहने के बाद ना मेरी दीदी ने एक बार कहा कि जब मैं बोल रही हूँ कि घर पे कैट नहीं रखी जाएगी तो तू इतना ज़िद क्यों कर रही है? क्यों लाना है कैट? जब घर पे पता है कि नहीं रखा जाएगा कैट, सब मना कर रहे हैं, उसके बाद भी तू बोल रही है। तो फिर ये चीज़ मैंने समझा और मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब कोई मान ही रहे नहीं रहे सॉरी, अब कोई मान ही नहीं रहे तो मैं कैसे कर सकती हूँ ये? तो मैंने इस बात को जाने दिया, इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है, नहीं चाहिए। और पता नहीं कैसे मैं घूम रही थी अपने घर में। मुझे आदत है कि मैं अपने घर में ऐसे ही घूमते रहती हूँ, इधर कभी इस रूम में, कभी उस रूम में। मैं पढ़ाई भी करते रहती हूँ, तो कभी बुक लेकर यहाँ पे, कभी बुक लेकर उस रूम में बैठ जाती हूँ, कभी घूमते-घूमते पढ़ती हूँ। ऐसे ही मैं अपनी दीदी के रूम से निकल के अपने रूम में जा रही थी और बीच में मेरी दादी का रूम होता है। तो मैंने देखा कि छोटी-सी बिल्ली एकदम दौड़ के गई और मैं एकदम सरप्राइज़ कि भाई मैंने तो बिल्ली देखा और मैं चिल्ला रही हूँ कि मैंने बिल्ली देखा, हमारे घर में बिल्ली है, बिल्ली है, बिल्ली है और कोई यकीन ही नहीं करा क्योंकि वो एकदम छोटी-सी थी और पता नहीं किधर घुस गई, वो दिखी भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब मैंने एकदम से कॉपी-वॉपी रख के अपना और मैंने उसको ढूँढना शुरू करा क्योंकि उसके बाद मैंने देखा कि वो निकली ही नहीं हमारे घर से, वो हमारे ही घर पे उस टाइम कहीं तो चली गई थी, बट कहाँ मुझे वो दिखी ही नहीं। सिर्फ़ मैंने इतना देखा कि वो दादी के रूम में गई थी और उसके बाद वो कहाँ गई मुझे दिखी ही नहीं। तो मैंने एकदम आराम से घर में शांति होने दिया, शांति मतलब सब अपने-अपने रूम में, हल्का-हल्का शाम हो रहा था तो सब अपने-अपने रूम में गए और मैं किचन में गई चाय बनाने। अब मैं जब चाय बना रही हूँ ना तो मैं देख रही हूँ कि एकदम छोटी-सी बिल्ली है, एकदम छोटी-सी और वो कहाँ है? जब मैं किचन से चाय लेकर निकल रही थी ना दीदी को देने के लिए, तो मैंने उसको देखा कि वो मेरे बेड के नीचे बैठी है, मेरे बेड के एकदम कोने में जाके बैठी हुई है, एकदम इत्तू से उसका चेहरा दिख रहा था मुझे। बस मुझे उसकी आँखें जो है ना वो थोड़ी-सी चमकी तो मैंने देखा कि भाई ये तो अंदर बैठी हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा चिल्लाऊँ क्या? फिर मैंने कहा कि नहीं, नहीं, चिल्लाऊँगी तो ये डर जाएगी और भाग जाएगी और फिर मेरा भाई भी है, वो तो चिल्लाएगा। तो मैंने क्या करा कि मैंने बिना कुछ सोचे-समझे एक कटोरी में दूध लिया और उसको जाके अपने बेड के नीचे रख दिया। जब मैंने दूध रखा ना और उसको बुलाया तब तो वो नहीं आए और जब मैं वहाँ से हट गई, वहाँ से हट के उस अपने रूम के सामने वाले रूम में आके बैठ गई आराम से और ऑलमोस्ट घर में पूरा नहीं, लाइट जल रही थी कहीं-कहीं पे, बट थोड़ा-थोड़ा अंधेरा हो रहा था तो वो निकली धीरे-धीरे और पीने लगी। मैं लूसी को यूँ उँगलियों से भी छूने जाती थी ना तो वो जल्दी से फटाक से भाग जाती थी, बिल्कुल नहीं रुकती थी वहाँ। फिर मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं इसको, मतलब नहीं टच करते हैं, ना ही इसके पास जाते हैं, छोड़ देते हैं। इसको छोड़ दिया मैंने। मेरी नज़र उस पे ही थी, मैं करूँ कुछ भी, बस मैं सोच वही रही थी कि वो कहाँ-कहाँ जाती है और क्या-क्या करती है। तो वो जैसे ही थोड़ी-थोड़ी अंधेरा होना स्टार्ट हुआ ना, वो वहाँ से निकली और दरवाज़े से निकल के बाहर चली गई। तो मुझे थोड़ा दुःख हो गया। अब देखो मैंने उसको उस टाइम तक पाला भी नहीं था और मुझे थोड़ा अजीब-सा लगने लगा कि यार ये आई और चली भी गई। जब वो आई थी तो मुझे खुशी थी कि मैं बिल्ली-बिल्ली कर रही थी और मुझे बिल्ली दिख गई। बट वो जब गई तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि आई और चली भी गई। थोड़ा देर रुक जाती, मैं उसको थोड़ा-सा छू लेती तो क्या हो जाता? मैं उसको कुछ-कुछ ऐसे ही बोल रही थी। अगले दिन मैंने क्या देखा कि वो फिर से आके वहीं बैठी हुई है। तो मैंने उसको फिर से दूध दिया और वो फिर से पी और फिर से थोड़ी देर के बाद निकल गई। अब ये 2-3 दिन तक होते रहा। मैंने 2-3 दिन तक थोड़ा डाँट सुना कि अब ये बिल्ली को घर में ला रही है, बिल्ली घर में आएगी, चीज़ें ख़राब करेगी, चीज़ें गिराएगी और ऐसा होता भी था। लूसी आती थी और कहीं से भी कुछ भी गिरा के चली जाती थी और इसके लिए मैं डाँट सुनती थी। जब तक वो आती थी, खाती-पीती थी, जाती थी, तब तक तो सब चीज़ ठीक था, सारी चीज़ें ठीक थी। मैं थोड़ा बहुत डाँट सुनती थी बट इट्स ओके, उतना होता है, थोड़ी बहुत तो सुनना ही पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। बट 3-4 दिन के बाद ना लूसी खा पी के पता है कहाँ चली गई? खा पी के चली गई वो दादी के बेड पे सोने और वहाँ पे दादा सो रहे हैं। दिन की बात कर रही हूँ, मेरे पास एक वीडियो या फिर पिक होगी, तो मैं ढूँढ रही थी उसको।
मुझे लगा कि वो बाहर चली गई होगी, बट बाहर नहीं गई थी, क्योंकि मेरे जो छोटे-छोटे कज़न्स हैं, मैं उनसे पूछती थी कि कहाँ गई देखा तुमने? तो वो बोलती थी कि अभी दीदी बाहर नहीं निकली है वो। और हम उसको ऐसे घूम-घूम के पूरे घर में खोजते रहते थे। अचानक से ना मुझे दादी के रूम में जाते ही उसके खर्राटे की आवाज़ सुनाई देने लगी, और खर्राटे लेती थी, लूसी खर्राटे भी लेती थी। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि कहाँ से ऐसी आवाज़ आ रही है। देखा मैंने कि वो दादा के पैर के पीछे जाके सोई हुई है। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई कोई देखे इससे पहले जल्दी इसको यहाँ से निकालो। उसको मैं कितना भी पकड़ रही थी ना, तो वो आ नहीं रही थी मेरे पास। जैसे ही मैं उसको ऐसे पकड़ने जाती थी ना, वो जंप करके नीचे चली जाती थी, और जब मैं वहाँ से आती थी तो वापस आके वो दादा के नीचे कम्बल में घुस के सो जाती थी। और ऐसे कर के ना मेरी दादी समझ गई कि ये लोग कुछ तो कर रहे हैं मेरे रूम में। तो मेरी दादी आई। अब मेरी दादी आई तो उसके खर्राटे सुनाई देने लगे। तो बस दादी समझ गई कि ये बिल्ली यहीं पे है। तो वो पकड़ में नहीं आ रही थी, तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, वो भी थोड़ी डरी हुई थी। तो मैंने क्या करा कि एक टॉवल लिया और उसके ऊपर रखा। उसके बाद मैंने उसको पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद एक डाली में ला के रख दिया। बड़ी सी डाली थी, उस डाली में ला के रख दिया। उसका खाना भी उसी में ला के रख दिया कि तू खा यहीं पे और यहीं पे सुत। और वो जो डाली थी ना, वो मैंने एक बहुत लंबी सी टेबल के ऊपर रखा था कि वहाँ से वो निकले ना, क्योंकि छोटी थी वो, मैं चाहती भी नहीं थी कि वो जाए। और उसको वहाँ पे रखने के बाद वो अचानक से चिल्लाने लगी, म्याऊँ 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 करके पूरे घर में शोर मचाती थी। और मैं उसके लिए डाँट सुन रही थी। तो मैं उसको जाके बोलती थी कि लूसी चुप हो जा, लूसी चुप हो जा, लूसी चुप हो जा। और हमने उसका नाम भी रख दिया था लूसी। ये नाम फूफा ने मुझे बताया था, और हमने उसका नाम रखा था लूसी। देखो जब कोई चीज़ आती है ना तो सब थोड़े-थोड़े खुश होते हैं। बट जिसको ज़्यादा उस चीज़ की होती है तलब, जैसे कि मुझे कैट की ज़्यादा थी, तो मैं बहुत थी। थोड़ा-थोड़ा सब खुश थे, लेकिन थोड़े-थोड़े सब परेशान थे। मुझे परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे वो चाहिए था। अब जब वो चीज़ें ख़राब करती थी तो सब गुस्सा करते थे, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। पर वो क्या करती थी, खाने के बाद ना किसी न किसी के बेड के ऊपर जाके सो जाती थी। कभी दीदी के बेड पे, कभी दादी के बेड पे, कभी मेरे बेड पे। तो मेरे रूम में जाती थी तो मुझे तो कुछ दिक्कत था नहीं उससे, मैं कुछ नहीं बोलती थी। बट वो ज़्यादातर दीदी के रूम में रहती थी। दीदी के रूम में सोफ़ा पे सो जाती थी, कभी बेड पे सो जाती थी, कभी कंबल के ऊपर सो जाती थी। ऐसी-ऐसी चीज़ों पे जाके सोती थी कि मुझे अब डाँट सुनना ही पड़ता था। सोती ही नहीं थी, वो खर्राटा लेती थी। उसके खर्राटे की वज़ह से वो ज़्यादातर पकड़ी जाती थी कि वो कहाँ सो रही है, वरना उसको कोई नहीं पकड़ सकता था। इतनी छोटी-सी थी कि वो दिखती भी नहीं थी ढंग से किसी को। बस वो खर्राटा लेती थी जिसकी वज़ह से वो पकड़ी जाती थी। तो ऐसा कुछ दिन हुआ। कुछ दिन के बाद वो एकदम कंप्लीटली हमारे घर की हो गई। मतलब उसको कोई डर नहीं है, वो कहीं भी जा रही है, कहीं भी खा रही है, कहीं भी घूम रही है, सोती कहीं भी थी, बट कहीं से भी घूम के आए, बैठती मेरे गोद में ही आके थी, कुछ भी हो जाए। मैं पढ़ाई करते रहूँ, तो भी बैठती थी, मैं खाती रहूँ, तो भी आके बैठती थी, मैं बैठी रहूँ, तो भी आके बैठती थी, मैं फ़ोन देखती थी, तो भी वो आके मेरे गोद में ही बैठती थी। मैं कैसे भी करके किसी भी पोज़ीशन में बैठ जाऊँ, वो इत्तू से इत्तू जगह में भी ऐसे घुस के बैठती थी, और उसका मुँह एकदम सामने ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो घुस के इधर देखेगी, इधर देखेगी। मैं सामने देखती थी, तो वो भी घुसती थी और सामने ही देखती थी। अगर मैं अभी ऐसे वीडियो शूट कर रही हूँ और अभी अगर वो होती, तो वो पता है कहाँ होती? वो यहाँ बैठती, यहाँ आती, यहाँ आती, गोद में बैठती, इधर घूमती, उधर घूमती, और सीधा उधर से दौड़ के आती और यहाँ चढ़ती। उतना उसका काम था। कुछ भी कर लो, मैं ऐसे उसे उसे उठा के इधर रख देती थी। देखो, एक मैंने वीडियो पहले पोस्ट करा है, वो कहीं भी रहती थी, लेकिन मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती थी, वो तब वहाँ आके मुझे परेशान करती ही करती थी। क्योंकि पता नहीं उसको पसंद ही नहीं आता था कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ, तो बिना उससे बात करे रहूँ या फिर उसको एकदम इग्नोर कर दूँ, ऐसा शायद उसको पसंद नहीं था। तो टेबल पे आके बैठ जाती थी, मेरे कॉपी के ऊपर आके बैठती थी, और मुझे अच्छा लगता था, मैं उसके साथ खेलती थी। मेरे साथ-साथ मेरे कज़िन्स भी खेलते थे। एक दिन मेरे घर में एक ऐसी चीज़ हो गई जो एकदम अनएक्सपेक्टेबल था। मतलब किसी ने इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करा था, और वो हो गई। उसके बाद सबको लगा कि हमारे घर में बिल्ली मैंने रख लिया है, तो इसी वज़ह से, उस बिल्ली की वज़ह से हमारे घर में वो चीज़, ऐसी अशुभ सी चीज़ हो गई। मैंने बहुत लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं होता, कुछ क्या मज़ाक है, वो छोटी-सी बच्ची है, मतलब छोटा-सा बच्चा है वो, उससे क्या ही किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, क्या ही अशुभ चीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्ली से कुछ भी अशुभ चीज़ नहीं होती, आप लोगों को बस ऐसे सोचना है, आप बस ऐसा सोचते हो, और ऐसा कुछ नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि बिल्ली आई है हमारे घर में तो ऐसी चीज़ हो गई है, क्या पता ये चीज़ होना ही था और हो गई, बट नहीं, सबको लगता था कि नहीं, बिल्ली की वज़ह से ही हुआ है, बिल्ली हमारे घर पे आई है तो ऐसा हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो सकती थी। अब मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बट मैंने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो बिल्ली को मेरे से छोड़ा ही नहीं जा रहा था। मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन इतना सुनने के बाद एक दिन मैंने डिसाइड करा कि चलो उसको छोड़ देते हैं। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सबको सबको लग रहा है कि उस बिल्ली की वज़ह से प्रॉब्लम है, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो एक दिन सुबह-सुबह उठ के मैं एक बगल की आंटी के साथ गई कुछ दूर उसको छोड़ने। मौसम थोड़ा ठंडी का था, एंड उस टाइम गेहूँ थे।
मतलब खेत में गेहूँ बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि सड़क पे छोड़ने के बजाय मैं उस खेत के बीच में छोड़ दूँ उसको, ताकि वो किसी को दिखे नहीं और वो सेफ रहे। धीरे-धीरे कहीं जाना हो उसको तो वो चली जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रोने लग जाऊँगी? मैं उसको ले गई और एक बहुत बड़े गेहूँ का खेत था, उसमें रख दिया और उसके बाद मैं वहाँ से उसको छोड़ के आ गई। अब मैं थोड़ी दूर आई तो मुझे उसकी आवाज़ आने लगी। अब मैं वहाँ से जैसे ही निकली ना, मैं बहुत रो रही थी। मुझे अभी भी रोना आएगा। मैं बहुत रो रही थी, वो बगल की आंटी देख के मुझे कह रही थी कि पागल लड़की हो जो बिल्ली के लिए रो रही हो। तो मैंने कहा कि आंटी क्या करूँ, इतने दिन से रख लिया है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इसको ऐसे छोड़ रही हूँ। कोई रखना भी नहीं चाहता है। मतलब आस-पास के लोग बिल्लियों को ऐसे नहीं रखना चाहते। बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्ली को रखने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आई ना, तो कुछ दूर ही आई होगी मैं, कि मुझे उसकी आवाज़ आने लगी और मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैं वहीं रुक गई और मैं बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी और उसकी आवाज़ मुझे आ रही थी। बस म्याऊँ, म्याऊँ, म्याऊँ करके वो रोती थी। तो मैंने बस एक ही बार चिल्लाया था उसको लूसी, और वो गेहूँ के खेत से निकल के मुझे झाँकने लगी और मुझे वो दिख गई। बीच में छोड़ के आई थी मैं, बट मुझे वो साइड में दिख गई। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको वहाँ पे वैसे छोड़ के जाऊँ। तो मैं वापस गई और उसको लेकर आई। उसको वापस लेकर आई और मैंने एक अच्छे साफ-सुथरे जगह पे उसको रखा और बस कुछ नहीं, उसको मैंने कहा कि तू यहीं रह, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कह के, बट वो आंटी कह रही हैं कि तुम यहाँ पे रख रही हो, यहाँ पे रखने का मतलब है सीधा-सीधा कि वो तुम्हारे घर पे आ जाएगी। मैं उनको क्या बताऊँ कि मैं यहाँ पे इसीलिए रख रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर पे दोबारा आए। मैं मैं चाहती थी कि वो मेरे घर पे दोबारा आए और मैं फिर बोल देती घर पे कि मैंने क्या किया, मैं तो रख के आ गई। मुझे पता था कि मैं यहाँ पे उसको रखूँगी तो यहाँ से वो मेरे घर पे आएगी और घर पे मैं डाँट सुनूँगी तो मैं बोल दूँगी कि मैंने क्या किया, मैं तो रख के आ गई, अभी ये चल के आई है हमारे घर पे तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो हुआ यही कि जैसे मैं सुबह उसको कम से कम 6 बजे वहाँ पे रख के आई होंगी और घर पे वो 8 बजने बजने तक घर पे आ गई और आके उसी डाली के ऊपर, टेबल के ऊपर चढ़ के डाली के ऊपर बैठ के वो म्याऊँ म्याऊँ कर रही है। इतनी खुशी हो रही थी जब उसकी आवाज़ मैंने घर में अपनी सुनी, तो मैं एकदम पागल के जैसे उछल रही थी अपने रूम में। मैं किसी को दिखा नहीं रही थी कि भाई उसके आने की वज़ह से मैं इतनी खुश हूँ। फिर मैंने उसको खाना-वाना खिलाया और अपने पास रखा। तो हुआ ये कि हमें घर जाना था, अपने गाँव पे जाना था। तो अपने गाँव पे जाना था तो 1 दिन के लिए ही जाना था, क्योंकि कुछ हुआ था, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ हुआ था हमारे घर पे, तो मुझे वहाँ जाना था। 1 दिन के लिए जाना था, तो मैंने कहा कि 1 ही दिन के लिए जाना है, हम लेके जाते हैं, वापस लेके आ जाएँगे। सबने कहा कि नहीं, बिल्ली तो नहीं जाएगी साथ में। फिर मैंने कहा कि तो मैं क्या करूँ इसका? तो दादी ने मुझे आइडिया दिया कि इसे बाहर वाले हॉल में छोड़ दे। बाहर वाला हॉल मतलब हमारा एक बड़ा-सा हॉल है, 2 गेट है हमारे पास मेन, एक मेरे घर का, पूरे घर का एक मेन गेट है, फिर उसके बाद छोटा-सा एक, छोटा-सा नहीं, अच्छा खासा बड़ा हॉल है, उसके बाद बहुत बड़ा एक मेन गेट है। तो हमने उसको वहाँ पे निकाल के छोड़ दिया। वहाँ से निकलने का रास्ता भी था। तो दादी ने कहा कि अगर इसको चले जाना होगा तो ये चली जाएगी, अगर इसको रुकना होगा तो रुकेगी। वहाँ पे खाना-पानी सब रख दिया था मैंने और हम चले गए घर। सुबह गए थे और हम शाम को आए थे, शाम को नहीं, कम से कम 9 बजे रात को घर आए होंगे। जब मैं रूम में आई और मुझे वो कहीं नहीं दिखी, बरामदे में भी नहीं दिखी, बाहर भी नहीं दिखी, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं सोचने लगी कि भाई क्यों चली गई वो ऐसे? मैंने उसके लिए वहाँ पे खाना रखा था, पानी रखा था। इस रूम में बैठ के ये सारी चीज़ें सोच रही थी और थोड़ी देर के बाद मुझे आवाज़ आता है कि नहीं, वो नहीं गई है, वो घर में ही है। पर ऐसा मुझे सुन के लगा कि भाई कहाँ पे है वो? तो मैं उसको ढूँढने लगी और मैंने बस बोला लूसी, और उधर से बोलती म्याऊँ, और वो कहाँ थी? बरामदे में गाड़ी के बीच में। मैंने पूछा किससे कि ये क्या, ये यहीं पे थी? हमने ठीक से इसको ढूँढा नहीं था क्या? तो पापा ने मुझे कहा कि नहीं, ये यहाँ नहीं थी। मैं बाइक निकाला तो ये यहाँ मुझे नहीं दिखी। जब बाइक उधर से आई तो वो उधर से मुझे आती दिखी, बाहर से वो आके इधर पे अभी बैठी है। तो यही रूम था और मैं यहाँ आके बैठी थी। मैंने उसको बुलाया और वो यहाँ आके गोद में बैठ गई। मतलब थोड़ा-सा वेट भी नहीं करा, कुछ भी नहीं, आते ही सो गई। उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल थी। 10-15 दिन तक सारी चीज़ें नॉर्मल थी। 15 दिन के बाद हमें फिर से वहाँ जाना था। हमें फिर से जाना था तो इस बार हम 1 हफ्ते के लिए जा रहे थे। तो मैंने कहा कि इतने दिन तक तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती, और मेरा भाई आया था। तो उसने कहा कि चल ले ले, और हमारी खुद की गाड़ी थी तो उसने कहा कि चल ले ले, चलते हैं, लेके चलते हैं। तो हम सब रेडी थे, सुबह हम निकल चुके थे यहाँ से। रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ। तो एक डॉग आके हमारी गाड़ी से टकरा गया। हालाँकि उस डॉग को कुछ नहीं हुआ था, वो बहुत सही था, और ये चीज़ मैंने बोला भी भाई को कि उतर के देख ले हुआ क्या है। तो उसने देखा तो बस कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा टकरा गया था हमारे गाड़ी से। आगे नहीं, वो पीछे वाले साइड से टकराया था। वो जस्ट दौड़ के आ रहा था, वो 2 डॉग खेल रहे थे और वो अचानक से आया और टकरा गया, और उसके बाद वो आराम से चल के चला चला गया। घर पे जाने के बाद ना, जब दादी ने सबको बताया, और वहाँ बहुत लोग आए थे, बहुत मतलब
हमारे ख़ानदान के सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। ख़ानदान मतलब जो भी जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार, दादी के रिश्तेदार, दादा के रिश्तेदार, पापा, बुआ सबके रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे वहाँ पे। और जब यहाँ से हम लोग गए तो दादी ने जब बताया कि रास्ते में ऐसी चीज़ें हो गई तो सबका एकदम एक ही कहना था कि बस इस बिल्ली की वजह से हुई है, इस बिल्ली की वजह से ही हुआ है ये एक्सीडेंट। सबने इतना कहा कि मेरे सर आने गया, तो मैंने कह दिया कि भाई होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। हम रास्ते में थे, हमारी गाड़ी चल रही थी, हम इतने सारे लोग थे, उतना तो कुछ नहीं हुआ ना। हम सेफ़ली घर पे हैं, गाड़ी भी ठीक है, कुछ नहीं हुआ, उस डॉग को भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी हो सकता था, हो सकता है इससे भी बुरा होना होता, बट इस बिल्ली की वज़ह से नहीं हुआ। हो सकता है ना कि कुछ और बुरा हो सकता था, लेकिन सिर्फ़ ये कैट थी हमारे पास, तो इस वज़ह से कुछ नहीं हुआ, बस उसका टक्कर हुआ और वो बच गया, सब कुछ सेफ़ है। बट नहीं, किसी को ये नहीं मानना था। सबने वैसे ही बोलना स्टार्ट करा कि सिर्फ़ ये बिल्ली की वज़ह से, सिर्फ़ ये बिल्ली की वज़ह से, बिल्ली रखना ये, बिल्ली रखना वो, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो मैंने उसको सब चीज़ों को इग्नोर करा। मैंने कहा चलो छोड़ो। मैं उसको अपने छत पे लेकर गई। 4-5 दिन तक हमें वहाँ रहना था और मेरे दिमाग में तो यही था कि हम वापस जाएँगे तो अपना लेके जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 दिन तक हम वहाँ रहे आराम से। 5-6 दिन के बाद हम वहाँ से आने लगे। तो अचानक से मुझे ये सुनाई देने लगा कि नहीं, बिल्ली नहीं जाएगी वापस, बिल्ली नहीं जाएगी वापस। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें। ये सारी बातें शायद मैंने एक और वीडियो में बताया था, जिसमें मैं पागलों की तरह रो रही थी। बस वो तब मैंने पोस्ट करा था जब मैं वहाँ से उसको छोड़ के आई थी। और मुझे पता नहीं था कि छोड़ने के बाद इतना बुरा होगा, इतना बुरा। तब मैंने उस वीडियो को पोस्ट करा था। अभी शायद मैंने उसको डिलीट कर दिया उस वीडियो को। वो सबने कहा कि नहीं बिल्ली वापस नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो मैंने पापा को कहा कि पापा मैं क्या करूँ? तो पापा ने कहा कि ला दे मुझे, तो मैंने पापा को दे दिया। कुछ लोगों ने तो कहा कि ले ले रास्ते में छोड़ देना। बताओ जब मैं गेहूँ के खेत में यहाँ पे नहीं छोड़ पाई, जब वो यहीं की थी, तो मैं यहाँ नहीं छोड़ पाई, तो वहाँ मैं अनजान जगह पे उसको तो छोड़ना मेरे से तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने कहा कि ये तो होगा ही नहीं मेरे से। तो मैंने पापा को कहा तो पापा ने ले लिया बिल्ली को और उन्होंने कहा कि तू जा टेंशन ना ले, ये घर पे रहेगी। मम्मी ने भी यही कहा कि ये घर पे रहेगी। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मेरे साथ में सास आई। वहाँ पे छोड़ के आने के बाद यहाँ पे मैं अपना पढ़ाई-वढ़ाई जो भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो एक-एक दिन मैं यहाँ पे आके गिनने लगी कि 1 दिन के बाद मुझे अपनी लूसी से मिलने जाना है, 2 दिन के बाद मुझे जाना है। ऐसे करते-करते 20-25 दिन गुज़र गए। 1 महीना पूरा चला गया और आई बात मई के लास्ट की, लास्ट मई की। तो मैं हमेशा फ़ोन करके वहाँ पे पूछते रहती थी, "कैसी है वो? तो ठीक है, कैसी है? तो घूम रही है?" ऐसा हो गया था कि मैं एकदम नॉर्मल हो गई थी कि अब उसको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ है, खा रही है, घूम रही है, खेल रही है, बहुत अच्छे से है। तो इतनी फ्रेंडली हो चुकी थी वहाँ पे, वहाँ के सारे लोगों से, आस-पास के घरों में भी चली जाती थी, आती थी और वापस जाती थी, खेलती थी, रहती थी, बाहर बैठती थी। इतनी सही से वहाँ पे वो फिट हो गई थी कि वहाँ वाले घर के बाहर एक बड़ा-सा चबूतरा है, वहाँ बैठती थी, वहाँ बहुत सारे लोग बैठते हैं शाम को। वहाँ बैठती थी, उसके ऊपर बालकनी है, वहाँ पे बैठती थी, हर जगह पे रहती थी वो। सोती थी रात को घर पे ही। और दिन में घूमती थी, आती थी, खाती थी, ऐसे ही रहती थी वो। तो सब फ्री हो चुके थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सब सो चुके थे, दोपहर का टाइम था, सब सो रहे थे और वो सडनली घूमने निकल गई। और जब वो घूमने निकली तो सबको लगा वापस आ जाएगी, बट वो वापस आई ही नहीं। तो पता नहीं उस दिन के बाद वो कहाँ चली गई, किसी को पता ही नहीं है। अब बस मैं यही बोलूँगी कि जहाँ भी रहे वो सेफ हो। मुझे उसकी हर रोज़ याद आती है, हर रोज़। हर रोज़ मैं कभी-कभी रो लेती हूँ, कभी-कभी बहुत ज़्यादा याद आती है तो बातें करती हूँ अपने कज़न से। बट आज आपके साथ शेयर करा है। बस इतनी सी थी मेरी लूसी वाली स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।